विपक्षी पार्टियों ने एकजुट आकर देश के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया, उनके गृह मंत्री और तमाम नेताओं की नींद उड़ा दी है। और अब ये नींद उड़ाने के साथ साथ उन्हें पसीने भी इस बात पर छूटने लगे हैं दोस्तों कि इन 26 पार्टियों ने ये फैसला किया है कि ये 26 पार्टियों के डेलीगेशन अब मणिपुर जाके वहां के हालातों का इंस्पेक्शन करेंगे, वहां के हालातों के बारे में जानेंगे और पूरी देश के साथ साथ दुनिया को बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता को अपने फायदे के नाम पर मणिपुर को जलने दे रहे हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री भी जब वीडियो सामने आता है तब जाकर मणिपुर में 36 सेकंड के अंदर अपनी बात पूरी करके निकल पड़ते हैं और अपने तमाम गुर्गों को छोड़ देते हैं ये कहने के लिए कि मणिपुर की हालत चिंतनीय है और चिंतनीय हालत के लिए विपक्ष राजनीति खेल रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। जी हाँ, बिल्कुल शर्मनाक है दोस्तों। शर्मनाक इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री चुप रहे, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं मांगा गया, आज तक वो अपनी कुर्सी पर विराजमान है और रोज मणिपुर धधक रहा है। जलना तो छोटी बात है दोस्तों, 80,000 से ज्यादा लोग पलायन कर गए हैं, खाने को लाले पड़े हैं, दवाइयों को लाले पड़े हैं और उसी के साथ साथ अब तो बेटियों के दुर्व्यवहार के वीडियो भी सामने आने लगे हैं। और टेलीविजन पे मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये एक ऐसी घटना नहीं है जिस पर इतना हल्ला मचाया जाए, यहाँ पर महीनों से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछे जाते हैं तो फोन पटक कर भाग जाते हैं, लेकिन इसी हंगामे के बीच इंडिया ने एक ऐसा धमाका कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए हैं। क्या है खबर दोस्तों, आपको बता देते हैं। मणिपुर मामले में हंगामा मचा हुआ है, पूरे देश में गुस्सा है। दूसरी ओर मोदी सरकार मणिपुर में विपक्षी शासित राज्यों की पर तुली हुई ये है कि 2.5 महीने से पीएम खामोश थे, अब बयान देकर राजस्थान और बंगाल करने लगे हैं। इसी को लेकर विपक्षी दलों ने एक बड़ा फैसला लिया है कि विपक्षी दल अब सीधा टकराने के मूड में है। जुलाई में जो वीडियो सामने आया उसमें महिला का दुर्व्यवहार के बाद विपक्षी पार्टियों ने ये फैसला लिया है कि वो खुद वहां जाकर इसका इंस्पेक्शन करेंगे, वहां के हालात जानेंगे और सीएम से अब तक उनकी हटाने की मांग करेंगे और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ साथ माहौल को शांत करने के लिए भी विपक्ष मोदी सरकार से मांग करेगा। लेकिन इस मांग को लेकर वहां जाने के लिए अब तक सरकार राजी नहीं हुई है। गठबंधन इंडिया ने इस मुद्दे को चर्चा को लेकर जब संकेत दिए हैं तो उनके प्रतिनिधिमंडल, जो उनका पूरा प्रतिमंडल है, उसको लेकर गठबंधन जिलों को जो मणिपुर जा सकते हैं उनको लेकर अब तक इस दौरे की परमिशन नहीं दी गई है। और इस परमिशन जो दौरा है उसके अंदर ममता बनर्जी जाएंगी, अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता वहां जाने के लिए बात कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने ये भी कह दिया है कि जो राज्य का दौरा करने के लिए अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी बात करेंगी कि वो एक साथ आकर इंडिया की सहमति के साथ विपक्षी दल पीएम की जो मणिपुर के हालात हैं वो वहां जाएंगे। और वहां जाने के साथ साथ जो खामोश प्रधानमंत्री हैं उनकी खामोशी टूटने के साथ जो वो राजस्थान और बंगाल करने की बात कह के गए हैं उसमें अब विपक्षी पार्टियों ने कमर कस ली है कि वो वहां जाकर वहां के हालातों को दिखाएंगे, बताएंगे कि अब तक इस तरीके से इतने बुरे हालात वहां के क्यों हैं और सत्ता की खामोशी देखिए कि वो अब तक इस पर खामोश है। और एक बार फिर जब मैं आपसे ये खबर शेयर कर रही हूं तो मणिपुर में फिर से हिंसा धधक चुकी है और वहां के लोगों की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय है दोस्तों। और इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री इसके ऊपर
खामोश है। मणिपुर कहकर 32 सेकंड में निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि उनकी छवि पर ज्यादा सवाल नहीं होना चाहिए। 2.5 महीने से जब देश के प्रधानमंत्री को फ्रांस जाना याद था, अमेरिका जाना याद था, मिस्र जाना याद था, न जाने कहां कहां जाना याद था, लेकिन अपने घर के बगल में ही मणिपुर था, वहां जाने के बारे में उनको नींद तक नहीं जानी। जब हर देश में जाकर दावा कर रहे थे कि मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, सेफ है, सिक्योर है, तब इनको मणिपुर के बारे में हालात याद नहीं आए। दोस्तों, UNSCRF की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत को वियतनाम और सीरिया के बराबर लाने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान, चीन और तमाम जो देश थे उनकी कैटेगरी से नीचे गिराने की बात की जा रही है, क्योंकि देश की सत्ता अब अपनी सत्ता की लालच में मणिपुर को जलने दे रही है। ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है दोस्तों कि एक बार गुजरात दंगा हुआ था और अब मणिपुर जला दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई सुगबुगाहट नहीं है। बार बार वहां पर पूरी तरीके से हिंसा हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, लाशें बिछाई जा रही हैं, विस्थापन किए जा रहे हैं, दवाइयों के लाले हैं, खाने के लाले हैं, बहन बेटियों की इज्जत के भी लाले पड़ चुके हैं। पर कहां सत्ता की नींद खुलती है। चूड़ी भेजने वाली मंत्रियों ने भी खामोशी इख्तियार करके ये कह दिया है कि विपक्ष को शर्म आनी चाहिए कि विपक्ष ऐसी गंदी राजनीति कर रहा है। विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन सत्ता में बैठी वो राजनीति पार्टी को ये याद नहीं है कि एक देश का ही राज्य मणिपुर के नाम से जाना जाता है, वो 2.5 महीने से चल रहा है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, न जाने कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी के पास इसे रोकने का जवाब नहीं है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, सीएम से उसका इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि इस पर सवाल उठ जाएंगे। डबल इंजन की सरकार गिर जाएगी। डबल इंजन की सरकार को जमीन पर लाकर गिरा दिया जाएगा, तो जमीन पर गिरी सरकार को कैसे गोदी मीडिया दिखा पाएगी कि डंका तो भारतीय जनता पार्टी का मैप पे बज रहा है कि साउथ से लेकर नॉर्थ और ईस्ट से लेकर साउथ में सब जगह भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार के जरिए पूरे भारत में ये दिखा रही थी कि वही है और वही है और वही है, तो अब जनता ने आईना दिखाना शुरू कर दिया कि वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें ज्वाइन करिए और हमें थैंक्स के बटन के दबाकर हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों।